हाय गाइस, दिस इज जनार्दन धीमान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 ऐसे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा डिविडेंड देते हैं। अब यहां पर दोस्तों खास बात यह है कि जो भी आप लोगों को इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक बताऊंगा वो अच्छा डिविडेंड देने के साथ कंपनी अच्छी ग्रोथ भी कर रही है। मतलब यहां पर दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको 8, 9, 10% का डिविडेंड देते तो हैं, लेकिन पिछले 5 सालों का अगर आप लोग कंपनी की ग्रोथ देखेंगे कि आखिर कंपनी ने आप लोगों को कितना रिटर्न दिया, तो आप देखेंगे माइनस में स्टॉक चल रहा है। तो यहां पर दोस्तों ऐसे स्टॉक से भी आप लोगों को बचना चाहिए। यहां पर दोस्तों आप लोगों को ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कंपनी यहां पर आप लोगों को अच्छी यहां पर डिविडेंड तो दे रही है, साथ में कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा एक स्टॉक है। स्टॉक का नाम है प्रकाश जागरण, जागरण प्रकाशन इस स्टॉक का नाम है। जो आप देखते हो दैनिक जागरण जो यहाँ पर अखबार है वही कंपनी लिस्टेड है। ठीक है, तो इस कंपनी की बात करें तो पिछले साल इस कंपनी ने लगभग 15% का डिविडेंड दिया है। मतलब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आप लोगों को 15,000 रुपए का साल का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो पिछले 5 सालों का अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी ने -5% का रिटर्न दिया है। मतलब अब से 5 साल पहले साल 2021 में अगर आप लोगों ने इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया होता तो अभी तक आपका जो 1 लाख की वैल्यू है वो आज के समय 95,000 ही रह जाती। आप डिविडेंड तो कमा लेते, लेकिन यहां पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो माइनस में चली जाती। तो हमेशा दोस्तों आप लोगों को ऐसे कंपनी में निवेश करना चाहिए। अगर आप लोग डिविडेंड पर्पज से निवेश कर रहे हैं तो यहां पर कंपनी ठीक ठाक रिटर्न दे और आपको यहां पर सबसे ज्यादा डिविडेंड दे। तो चलिए दोस्तों उन 10 शानदार स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो आप लोगों को इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा डिविडेंड देते हैं, साथ में कंपनी अच्छी ग्रोथ भी रिपोर्ट कर रही है। तो पहले स्टॉक की दोस्तों अगर हम बात करें तो पहले स्टॉक का नाम है वेदांता लिमिटेड। इस कंपनी की अगर हम बात करें तो हर साल आप लोगों को लगभग 10.67% के आसपास का डिविडेंड देता है। मतलब अगर आप लोग इस कंपनी में 1 लाख रुपए निवेश करते तो आप लोगों को साल का 10,000 रुपए के आसपास का यहां पर डिविडेंड ये कंपनी देती है। अब रिसेंट में अगर इस कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो यहां पर जो डाटा शो कर रहा है इसको आप ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये डाटा मैंने गूगल से उठाया है। लेकिन असल में वेदांता का खेल क्या हुआ है कि पहले इस कंपनी का स्टॉक का प्राइस 350-400 रुपए के आसपास चल रहा था, लेकिन कंपनी ने रिसेंट में अनाउंस किया कि कंपनी जो है आने वाले कुछ महीनों में कंपनी डीमर्ज करेगी। मतलब अपने वेदांता कंपनी को 5 अलग अलग कंपनियों में बांटेगी। उसके बाद दोस्तों स्टॉक का प्राइस रॉकेट हो गया और पिछले 1 साल में ही ऑलमोस्ट इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया। तो इस कंपनी जो एक कंपनी है वेदांता, ये एक अच्छा रिटर्न भी देती है, साथ में आप लोगों को सबसे ज्यादा डिविडेंड मिलता है। तो मतलब डिविडेंड के साथ कंपनी अच्छी ग्रोथ भी यहां पर करती है और इसीलिए स्टॉक का प्राइस भी भागता है और साथ में यहां पर आप लोगों को 10% के आसपास का डिविडेंड भी मिलता है। तो यहां पर दोस्तों वेदांता हमेशा निवेशकों की पहली पसंद रही है। जो लोग डिविडेंड जो है डिविडेंड के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों वेदांता बहुत अच्छा यहां पर ऑप्शन रहा है हमेशा से, क्योंकि वेदांता आप लोगों को सबसे ज्यादा डिविडेंड देता है कंसिस्टेंसी के साथ। मतलब आपको हर साल लगभग 10% के आसपास का डिविडेंड देता है और यहां पर कंपनी ग्रोथ भी अच्छी करती है, तो यहां पर शेयर का प्राइस भी भागता है। तो रिसेंट में इस कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया और साथ में हर साल का डिविडेंड तो आपको 10% मिलता ही है। इसके अलावा दोस्तों अगर दूसरे स्टॉक की बात करें तो दूसरे स्टॉक का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी की बात करें तो ये आपको हर साल लगभग 6.20% के आसपास का यहाँ पर डिविडेंड देती है। मतलब 1 लाख के निवेश पर साल में आप लोगों को 6,200 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड मिलने वाला है। और इस कंपनी के दोस्तों अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल में इस कंपनी ने अपने निवेशक को 10% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों का अगर देखें तो 5 सालों में इसने 195% का रिटर्न दिया। मतलब आप लोगों को यहाँ पर अच्छा डिविडेंड मिलने के साथ कंपनी अच्छा ग्रोथ भी कर रही है। पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने लगभग यहां पर 195 यानी 200% के आसपास का रिटर्न भी दिया और साथ में आपको हर साल 6% से ज्यादा का डिविडेंड तो मिल ही रहा है। ठीक है, इसके अलावा तीसरे स्टॉक की बात करें तो तीसरे स्टॉक का नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी की बात करें तो लगभग 5.91% का डिविडेंड आप लोगों को हर साल ये कंपनी देती है। मतलब 1 लाख के निवेश पर 5510 रुपए का आप लोगों को डिविडेंड मिलता है हर साल। इस कंपनी की बात करें तो पिछले 1 साल में 3% का रिटर्न दिया और पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो लगभग 316% का रिटर्न दिया है। इस कंपनी ने भी दोस्तों अच्छे डिविडेंड के साथ अच्छा रिटर्न भी बनाकर दिया है। अगर आप लोगों ने इस कंपनी में 5 साल पहले 1 लाख रुपए निवेश किया होता तो अभी वो 3 लाख से ज्यादा बन जाता और साथ
साथ में यहाँ पर आप लोगों को हर साल 5% से ज्यादा डिविडेंड तो मिलता ही है। इसके अलावा दोस्तों अगर चौथे नंबर के स्टॉक की बात करें तो चौथे नंबर के स्टॉक का नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ONGC। इस कंपनी की दोस्तों अगर हम बात करें तो आप लोगों को साल में लगभग 4.95% का आप लोगों को एक कंपनी डिविडेंड देती है। और इस कंपनी की अगर ग्रोथ की बात करें तो पिछले एक साल में 3% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों का देखें तो 111% का रिटर्न दिया। तो यहां पर भी कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया और आप लोगों को अच्छा खासा डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। इसके अलावा 5वें नंबर की बात करें तो कंपनी का नाम है नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन यानी नाल्को। इस कंपनी की बात करें तो 4.5% का आपको साल का डिविडेंड मिलता है, यानी अगर आप लोग 1 लाख रुपए निवेश करोगे तो आप लोगों को लगभग 4500 रुपए का साल में डिविडेंड मिलेगा। और इस कंपनी की बात करें तो पिछले एक साल में 80% का रिटर्न दिया और पिछले 5 सालों में 286% का रिटर्न दिया है। तो ये भी दोस्तों बढ़िया स्टॉक है। पिछले 5 सालों में लगभग 286% का रिटर्न दिया और पिछले एक साल में 80% का रिटर्न दिया है और 4.5% का डिविडेंड तो आप लोगों को ये कंपनी दे ही रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये 5 टॉप 5 स्टॉक हो गए जो आपको सबसे ज्यादा डिविडेंड देते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर छठे नंबर के स्टॉक की बात करें तो छठे नंबर का स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक PSU कंपनी है और ये कंपनी आप लोगों को लगभग दोस्तों 3.44% का हर साल आप लोगों को डिविडेंड देता है, यानी 1 लाख रुपए के निवेश पर 3400 रुपए का साल में आप लोगों को डिविडेंड मिलेगा। और इस कंपनी की बात करें तो पिछले एक साल में 10% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 202% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को ये कंपनी दे चुकी है। मतलब ग्रोथ भी अच्छी है और आप लोगों को लगभग 3.5% के आसपास का साल का डिविडेंड भी मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये आप लोगों को साल में 2.75% का डिविडेंड देता है, मतलब 1 लाख के निवेश पर 2750 रुपए का आपको हर साल डिविडेंड मिलेगा। और इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो पिछले एक साल में 39% का रिटर्न दिया और पिछले 5 साल का देखें तो 232% का रिटर्न दिया। तो ये भी दोस्तों काफी अच्छी कंपनी, काफी अच्छा ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है, साथ में आप लोगों को 2.75% का हर साल डिविडेंड भी देती है। इसके अलावा दोस्तों अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है इंडियन बैंक। ये आप लोगों को लगभग 2.19% का हर साल डिविडेंड देता है और ये पिछले एक साल में कंपनी ने 28% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 501% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों यहां पर मल्टी बैगर रिटर्न तो आप लोगों को ये स्टॉक ही दे रहा है, साथ में 2% के आसपास का हर साल डिविडेंड भी देता है। इसके अलावा दोस्तों 9वें नंबर की बात करें तो 9वें नंबर पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। हर साल दोस्तों 1.80% के आसपास का डिविडेंड आप लोगों को देता है, यानी 1 लाख के निवेश पर 1800 का साल का डिविडेंड मिलेगा और साथ में पिछले एक साल में 25% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल का देखें तो 142% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को SBI दे चुका है, यानी रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है और साथ में आप लोगों को यहाँ पर 2% के आसपास का डिविडेंड भी मिलता है। इसके अलावा दोस्तों 10वें नंबर पर जो स्टॉक है वो है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। लगभग 2.84% के आसपास का आपको हर साल डिविडेंड देती है और यहां पर देखें तो पिछले एक साल में यहां पर -6% का रिटर्न है और पिछले 5 साल का देखें तो लगभग 160% के आसपास का रिटर्न ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को दे चुकी है। तो दोस्तों ये टॉप 10 वो स्टॉक थे जो आप लोगों को अच्छे ग्रोथ के साथ अच्छे डिविडेंड देते हैं। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग किसी स्टॉक का डिविडेंड हिस्ट्री देखना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए गूगल पर आना है। मान लो मैं वेदांता का देखना चाहता हूं तो यहां पर लिखता हूं मैं वेदांता डिविडेंड हिस्ट्री। आपको ये सेम का सेम गूगल पर लिखना है और जैसे लिखोगे दोस्तों यहां पर जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर सिंपली आप लोगों को क्लिक करना है ट्रेंड लाइन की। ठीक है, अब इस वेबसाइट पर दोस्तों जैसे आप लोग आओगे आप लोग देख सकते हो यहां पर जैसे क्लिक करोगे यहां पर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फिलहाल जो है वेदांता कितना डिविडेंड दे रहा है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं 10.67% के आसपास का सालाना आपको ये कंपनी डिविडेंड देती है और पिछले कई सालों का आप यहां पर देख सकते हो इसकी डिविडेंड हिस्ट्री यहां पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।